अरे बम लगा देंगे और तुम लोग बहुत बहुत हार्ट एक होता है ना। अरे हमारे गौ माता को हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? तुम बचाओगे क्या? इस पे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या वायलेंस होने की? नहीं तो वायलेंट क्यों ना हो, हैं? क्यों ना हो वायलेंट? हैं? देखिए मैं अभी बाहर चल, दिखाता हूं तुझे। नमस्कार दोस्तों, लॉजिकली सोचना, लॉजिकल बातें करना, लॉजिक का अपनी जिंदगी में ज्यादा इस्तेमाल करना, ये एक ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है प्रैक्टिस के साथ। आज इस वीडियो में आकाश बैनर्जी और मैं आपको यही सिखाना चाहेंगे एक लॉजिकल फैलेसीज के थ्रू। लॉजिकल फैलेसीज क्या होती हैं? ये बेसिकली फ्लॉज होते हैं रीजनिंग में, लॉजिकली इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जिनका पॉलिटिशियंस और मीडिया हाउसेस बहुत इस्तेमाल करते हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इनका बेसिकली इस्तेमाल किया जा सकता है आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। हम इन चीजों को आपको समझाएंगे एक डिबेट के थ्रू, लेकिन ये डिबेट आकाश बैनर्जी के साथ नहीं होगी बल्कि भक्त बैनर्जी के साथ होगी। यहां पर चलिए मेरी घर वापसी कर दीजिए। चलिए। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। ध्रुव जी कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप बताइए। बहुत सुना है आपके बारे में, हैं? बहुत कुछ सवाल है आपके दिमाग में। हाँ, ये देखें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट पे आने के लिए, डिबेट करने के लिए एक्चुअली। तो भक्त बैनर्जी, मैंने सुना है आप मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। बिल्कुल है, आपको भी होना चाहिए। तो अब ये बताइए, मेरे सवाल कुछ उन्हीं से ही रिलेटेड होंगे यहाँ पर। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी है जब से वो प्रधानमंत्री जी बने हैं। इंटरव्यू जो वो देते हैं वो ऐसे स्क्रिप्टेड से होते हैं कि एक काउंटर क्वेश्चन तक नहीं पूछा जाता उनसे। तो आप बताइए, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को डर लगता है? क्या मोदी जी को डर लगता है? क्या हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अकाउंटेबल ही नहीं है? देखिए, बहुत दुख लगता है ऐसे सवाल आप जब करते हो ना। मैं एक खुले मन से आया था आपके पास। आपने पहला ही सवाल में ऐसे बातें करने अगर लगेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है। अरे पाकिस्तान को धूल चटा दिया। उरी पिक्चर देख लेना, अगर अभी तक समझ में नहीं आया सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ था। और जहां तक रही अकाउंटेबिलिटी की बात है, अरे मीडिया के सवालों का जवाब दे कि क्या ऐसा मिल जाएगा? तुम लोग इतना अपने आप को इंपॉर्टेंट क्यों समझते हो? हैं? मंगल ग्रह का आदमी क्या प्लूटो में रहने लग जाएगा? हैं? क्या गोभी खुल जाएगा अगर तुम्हारे 10 सवालों के जवाब हुए? देश की प्रगति देखो। यहां पर आती है दोस्तों सबसे पहली लॉजिकल फैलेसी जिसका बीबी जी ने इस्तेमाल किया, स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट। स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट एक ऐसी लॉजिकल फैलेसी है जिसमें आप दूसरे की आर्ग्यूमेंट को इस तरह से मिस रिप्रेजेंट करते हो कि उसका काउंटर करना आसान हो जाए। मिस रिप्रेजेंट करने के काफी तरीके हो सकते हैं। आप ओवर सिंप्लीफाई कर सकते हो दूसरे की आर्ग्यूमेंट को, एग्जैजरेट कर सकते हो दूसरे की आर्ग्यूमेंट को, या दूसरे की आर्ग्यूमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जा सकते हो। अब यहां पर बीबी जी ने क्या किया, मैंने बोला कि मोदी जी को डर लगता है क्या सवालों के जवाब देने से। बीबी जी ने मेरी आर्ग्यूमेंट को ओवर सिंप्लीफाई करके यह समझ लिया कि मैं कह रहा हूं मोदी जी को डर लगता है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि नहीं, मोदी जी को डर नहीं लगता क्योंकि देखो उन्होंने ये काम किए हैं यहां पर। जबकि ये तो बात हो ही नहीं रही थी, बात अकाउंटेबिलिटी की हो रही थी, मीडिया के सवाल पूछने की हो रही थी। एक स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है दोस्तों। इनफैक्ट टीवी डिबेट्स में आप देखेंगे लोग इसका इंटेंशनली और अनइंटेंशनली खुल के इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके सामने वाले ने आपसे बहुत मुश्किल सवाल पूछा है जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके सवाल को एग्जैजरेट कीजिए, ओवर सिंप्लीफाई कीजिए या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाइए और फिर जवाब दीजिए। इससे आप एक तरह से बाहर से देखने में लगेगा कि आपने जवाब तो दे दिया उसके सवाल का, लेकिन रियलिटी में आपने उसके एक्चुअल क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया होगा। तो ये होता है दोस्तों स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट। इसे पहचानेंगे आप तो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए, और फिर काउंटर करना भी आसान होगा आपके लिए। देखिए बीबी जी, बात यहां पर अकाउंटेबिलिटी की हो रही है। मोदी जी सवालों से भागते हैं यहां पर। अब तो यह हालत हो गई है कि अपने खुद के बीजेपी के लीडर्स को भी वरना कम कर देते हैं। स्क्रिप्टेड इंटरैक्शंस करवाता हूँ मैं, प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस पूछवाता हूँ मैं, फिर उनमें भी क्यों फंस जाता हूँ मैं तो पप्पू नहीं, क्यों ये मेरा हाल है? क्या ये अर्बन नक्सल की कोई चाल है? अरे ये ना, आप ना ये एक क्या उन्होंने क्या बुड़कम बोल दिया तो उसको लेके आप पीछे पड़ जाते हो। यही तो आप लोग का प्रॉब्लम है। 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, वो आप नहीं देखोगे। दुनिया में जाके देश
का नाम करते हैं, आप वो सब नहीं देखोगे। आप एक देखोगे कि कहां एक बंदे ने कुछ सवाल पूछ लिया, भड़कम हो गया, तो उसके पीछे पड़ोगे। ये नेगेटिविटी छोड़िए। बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि वो मीडिया के जवाब नहीं दे रहे हैं, अकाउंटेबल नहीं है। आप कहां किस चीज की बातें कर रहे हैं? अरे जाइए, अरे आपके मीडिया से इतने सवाल रोज जवाब दिए जाते हैं, इतने हर दिन चैनल पे। आपका पप्पू देता है क्या इतना इंटरव्यू? चलिए ये छोड़िए, आप ये बताइए, आपका किसी और क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये बताइए डीमोनेटाइजेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिसको सारे इकोनॉमिस्ट, जाने माने इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं एक फेलियर था, नहीं होना चाहिए था, कोई फायदा नहीं मिला है हमारे को इससे। कौन से क्या तुम्हारे CWG और तुम्हारे चाचा के हैं क्या इकोनॉमिस्ट हैं? मास्टर स्ट्रोक था, मास्टर स्ट्रोक। बात हमारी ध्यान से आप समझ लीजिए। देश में जाइए, ये अपने इंटरनेट पे मत बैठिए, देश के अंदर जाइए, देखिए लोग अभी भी बोलते हैं अमीरों का खात्मा हुआ है, लोगों को मार मार के जो सारे ये जो काला धन जमा किए थे सबको निकाला गया है। और एक बात हमारा समझ लो, ये जो तुम लोग बोलते रहते हो ना, मोदी का ये गड़बड़ है, डिमोनेटाइजेशन गड़बड़ है, GST गड़बड़ है, सारा अच्छा काम हुआ है। और अगर मोदी वापस नहीं आया ना, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ये इस्लामिक स्टेट बन जाएगा यहां। इसीलिए तुम लोग ये चाहते हो बने, तुम लोग ये चाहते हो ये बने। हम डिमोनेटाइजेशन अच्छा हुआ है और उसको तुम लोग नाकार करने की कोशिश करते हो और बोलते हो कि नहीं मोदी को जाना चाहिए, नहीं पाकिस्तान का झंडा यहां फहराना चाहिए। ऐसे काम करते हैं। मैंने डिमोनेटाइजेशन पे सवाल पूछा और आप कहां इस्लामिक स्टेट पर पहुंच गए? क्या है ये मतलब? इसे कहते हैं दोस्तों स्लिपरी स्लोप, हमारी दूसरी लॉजिकल फैलेसी। लिटरली इसका मीनिंग ये है कि आपने एक गलत कदम रखा तो आप स्लोप पे फिसलते चले जाएंगे और नीचे खाई में गिर जाएंगे। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, उससे ऐसे चेन ऑफ इंसिडेंट्स होंगे कि बाद में एक बहुत बड़ी कोई नेगेटिव चीज हो जाएगी। इस फैलेसी का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है फियर मॉन्गरिंग के लिए, यानी लोगों में डर बैठाने के लिए किसी चीज का। जैसे कि आपने बीबीजी के एग्जाम्पल में देखा, इन्होंने कहा कि अगर मोदी जी को वोट नहीं दिया यहां पर तो इंडिया की इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। रियलिटी में इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, बस ये लोगों में डर बिठाने के लिए ऐसी बात करी जाती है। दोस्तों यहां पर स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट को पहचानना काफी आसान है, लेकिन ऐसे बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स होती है जिनमें स्लिपरी स्लोप को पहचानना मुश्किल होता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसका दूं तो, कल मेरा टेस्ट है, अगर मैं टेस्ट फेल कर गया तो मैं एग्जाम फेल कर जाऊंगा, एग्जाम फेल कर गया तो मैं कॉलेज फेल कर जाऊंगा, कॉलेज फेल कर गया तो मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी, अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी तो मैं अनएम्प्लॉयड बैठा रहूंगा। इस चीज का कोई प्रूफ मौजूद नहीं है, ये एक एग्जैजरेशन ही है एक टाइप का। देखिए इसके कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। डीमोनेटाइजेशन के ऊपर सरकार के पास खुद डेटा अवेलेबल नहीं है कि उसका क्या रिजल्ट निकला, कितने फायदे निकले। इकोनॉमिस्ट ने जो कहा वो वहां पे अवेलेबल है। और ये क्या इस्लामिक स्टेट, मतलब इसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि मोदी जी नहीं आए तो इस्लामिक स्टेट बन जाएगी। कहां से, किस बेसिस पे आप ये बोल रहे हैं? तुम सोते रहो, कुछ नहीं होगा, कोई खतरे में नहीं है, कोई आईसिस तो है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ ना। तुम लोग का बस चले तो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बोलोगे आईसिस तो सबसे अच्छी चीज हुई है जो इस दुनिया में। कहां से बोल रहे हैं? ये किस लॉजिक से बोल रहे हैं आप कि ये हम रिसर्च करते हैं क्या? हम इंटरनेट पे देखते हैं क्या क्या असली खबर होती है, तब समझ में आता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लाते हो क्या अपने फैक्ट्स? तो व्हाट्सएप कोई पढ़ने की चीज? अरे तो हमारे सहपाठी हैं, हमारे साथी हैं, उन लोग रिसर्च करते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं। और एक बात बताओ, इतना फुदक के जो व्हाट्सएप का मजाक उड़ा रहे हो, एक बात बताओ, आज का चेक कहां से आया? आज बताओ, अभी बताओ, सबके सामने बताओ, बोफोर्स का चेक आया है या 2G का चेक आया? अभी बताओ। ये वाली बड़ी दिलचस्प लॉजिकल फैलेसी है दोस्तों, इसका नाम है लोडेड क्वेश्चन। यानी एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल जिसके अंदर एक अजम्पशन ऑलरेडी बिल्ट इन है। इसका जवाब कुछ भी दे दो, हाँ ये दो या ना दो या कुछ भी जवाब दो आप, इसका जो कंक्लूजन निकलना है पूरे आर्ग्यूमेंट का वो ऑलरेडी निकल चुका है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसका सुनाता हूं। मोदी जी आप में ये फकीरी आती कहां से है? ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लोडेड क्वेश्चन का। इसके अंदर अजम्पशन क्या बिल्ट इन है कि मोदी जी के अंदर एक फकीरी है। ये अजम्पशन इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है। अब मोदी जी चाहे कुछ भी जवाब दें, यहां से आती है वहां से आती है, जो कंक्लूजन इस पूरे आर्ग्यूमेंट का निकलना है कि मोदी जी के अंदर एक फकीरी है, वो ऑलरेडी निकल चुका है। एक और लोडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। क्या आप हमारे प्रधानमंत्री की करप्शन के खिलाफ जंग में सहायता करेंगे? अब चाहे आप इसका जवाब हां दो या ना दो, कंक्लूजन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने करप्शन के खिलाफ एक जंग छेड़ी है। देख रहे हो ना किस तरह से काम करता है। देखिए पेट्रियन से आता है मेरा पैसा, और आपने बहुत अच्छा लोडेड क्वेश्चन पूछा है यहां पर कि इससे आया, इससे, बोफोर्स या 2G।
फैक्ट ये है कि ना ही बोफोर्स प्रूव हो पाया स्कैम है, ना ही 2G प्रूव हो पाया स्कैम है। कोर्ट में अभी तक दोनों प्रूव नहीं हो पाए हैं और आप तो नाम ऐसे लेते फिरते हो जैसे। अजी जनता के दरबार में ना सबको मालूम है कहां किसने कितने पैसे खाए हैं, ये सब हमको मत समझाइए। और ये जो इंटेलेक्चुअल बातें हैं ना कि ग्रे एरिया होता है, देखो हमें ये सब समझ में नहीं आता है। हम बड़े साफ आदमी हैं, हमारा दिल ना बहुत साफ है। अच्छा। हम जानते हैं कि देश किधर जाना चाहता है और कुछ लोग देश को किधर ले जाना चाहते हैं। देश ऊपर जाएगा मोदी जी, देश नीचे जाएगा राहुल गांधी। देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, देश को चुनना है ऊपर या नीचे, राहुल या मोदी, और कोई चॉइस नहीं है। समझे? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? दो ही चॉइस है आपके साथ? जी दो ही है, राहुल या मोदी। अब बोलो। इस लॉजिकल फैलेसी को कहते हैं फॉल्स डाइकोटोमी। आप लोगों को सिर्फ यही दिखाओ कि दो ही ऑप्शंस मौजूद हैं, या तो ये चॉइस या वो चॉइस, या मोदी या राहुल। इफ नॉट मोदी देन हु? या नेशनलिस्ट हो आप या एंटी नेशनलिस्ट हो। ये मैंने भक्तों में बहुत ये देखा है। अगर मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज करता हूं तो ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं, अब तो मैं कांग्रेसी लेफ्टिस्ट बन गया, मतलब कि और कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है यहां पर। इसका एक और बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल मुझे याद आता है दोस्तों, कि या तो आप आतंकवादियों को फांसी देने के फेवर में हो या फिर आप एक टेररिस्ट सपोर्टर हो। अब ऊपर ऊपर से देखने में तो यही लगता है कि हाँ सही बात है, नहीं, या तो आप उनके अगेंस्ट हो या फिर उनके सपोर्ट में हो। लेकिन रियलिटी में ये दो से ज्यादा चॉइसेस भी हैं। ये भी तो हो सकता है कि आप डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट हो लेकिन टेररिस्ट के भी अगेंस्ट हो। अब यही केस दोस्तों प्रशांत भूषण के साथ भी हुआ था। प्रशांत भूषण ने ओपनली अपोज किया था अफजल गुरु की डेथ पेनल्टी को और याकूब मेनन की डेथ पेनल्टी को। अब कई लोगों ने उनको टेररिस्ट सिंपैथाइजर बोल दिया, टेररिस्ट सपोर्टर बोल दिया इस चीज पर। लेकिन रियलिटी क्या थी? प्रशांत भूषण का आर्ग्यूमेंट ये था कि वो हर टाइप की डेथ पेनल्टी को अपोज करते हैं। उनका मानना यह है कि डेथ पेनल्टी होने से लोगों के अंदर एक मॉब मेंटालिटी बढ़ती है, लोगों के अंदर रिवेंज की भावना बढ़ती है और इससे एक्चुअली में टेररिज्म कम नहीं होता है। अब हो सकता है आप इस आर्ग्यूमेंट से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, लेकिन मेरा पॉइंट यहां पर यह है दोस्तों कि दो से ज्यादा ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हमारा ब्रेन अक्सर चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि सिर्फ दो ही ऑप्शन मौजूद हैं बहुत सारी सिचुएशंस में। देखिए रियलिटी ये है कि दो चॉइसेस नहीं है हमारे पास, चॉइसेस की कमी नहीं है। हिस्टोरिकली हमें कभी पता नहीं होता है, हिस्ट्री देखेंगे हम तो नॉर्मली लोगों को पता नहीं था कि अगला पीएम कौन बनने वाला है यहाँ पर। और मैं तो वैसे भी लोगों को बोलता रहता हूं कि अपने सही एमपी को चुनिए यहाँ पर, ये नहीं देखिए कि यहाँ पे किस पार्टी को, किस लीडर को चुनना है यहाँ पर। यही गलत काम करता है। ये यूट्यूब में बैठ गलत काम यही गलत काम करता है। आप लोग इसके झांसे में मत आइएगा। एमपी शैम्पी को कोई वोट नहीं दीजिएगा, मोदी को वोट देंगे। ये देश के लोग मोदी को वोट देंगे। हमारा देश कोई ना यूएसए की तरह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं हो रही है यहाँ पर कि हम सीधा लीडर को, प्रेसिडेंट को वोट देंगे। तो राजा नहीं चुन रहे हैं हम। अभी तो 70 साल से देश की ये हालत हुई है। आज जनता मोदी को वोट देती है, एमपी को वोट नहीं देती है, इसीलिए। और एक बात बताओ, चलो ये बता, नहीं तो मोदी से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? है नहीं तुम, चलो कोई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तुम ये बता दो कि बीबी जी आप ये बता दीजिए कि मोदी जी में क्या अच्छा लगता है आपको? बेस्ट है, बेस्ट नहीं, बेस्ट पीएम। किस चीज के लिए बेस्ट पीएम? क्या किया उन्होंने? इतने स्ट्रॉन्ग पीएम है? नहीं, क्यों स्ट्रॉन्ग पीएम है? अरे सर्जिकल स्ट्राइक किया, दुनिया भर में घूमे हैं, देश का नाम ऊपर किया है। फॉरेन मीडिया उनके बारे में इतना बात करती है, फॉरेन मीडिया कहती है इतना स्ट्रॉन्ग पीएम है। अरे तुम्हें स्ट्रॉन्ग पीएम चाहिए कि नहीं चाहिए? वीक पीएम चाहिए। स्ट्रॉन्ग पीएम क्या है? फॉरेन मीडिया ने तो उनको क्रिटिसाइज भी किया है, देखिए यहाँ पर। आप ये बताइए स्ट्रॉन्ग किस बेसिस पर कह रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग पीएम है? अरे किस बेसिस पर कह रहे हैं कि इंडिया की इमेज अच्छी हुई है बाहर? अरे कमाल करते हैं आप। बाहर जाते हैं, इतने सारे मीटिंग्स करते हैं, दुनिया में कहीं भी जाइए आज लोग जानते हैं मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर। मैं तो गया था दुनिया में, नहीं जानते। अरे आपके पता नहीं कहां आप रहते हो, मोदी को जानते हैं लोग। और हमारे देश की छवि, हमारे देश की छवि कितनी ऊपर हुई है। पहले लोग हमारे पर हंसते थे, अरे इंडियन। आजकल बोलते हैं अरे आप तो मोदी जी के इंडिया से आए हो, इतना रिस्पेक्ट है। इस लॉजिकल फैलेसी को कहते हैं सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसका आपके पास प्रूफ मौजूद नहीं है, तो आप उस सेम आर्ग्यूमेंट को 2-3 तरीके से दोहराए जा रहे हो अपनी चीज को प्रूफ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी ने हमारी इमेज अच्छी कर दी है दुनिया भर में। क्यों अच्छी कर दी है, कैसे अच्छी कर दी है? हमारी बस छवि अच्छी कर दी है। अब बस बहुत ज्यादा लोग जानने लग गए हैं मोदी जी को। कैसे जानने लग गए हैं? क्योंकि मोदी जी ने इमेज अच्छी कर दी है हमारी। तो बार बार गोल गोल चक्कर में आर्ग्यूमेंट घूमे जा रहा है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट का कोई प्रूफ मौजूद नहीं है।
ये क्या गोल गोल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं? मोदी इज अ स्ट्रॉन्ग पीएम बिकॉज मोदी इज अ स्ट्रॉन्ग पीएम। अरे नहीं, गोल गोल क्या है? तुम गोल गोल ही है और ध्रुव राठी तो एकदम सीधी लकीर है ना, है? आप ये बताइए कि क्या इमेज अच्छी करी है मोदी जी की इंडिया ने? मॉब लिंचिंग्स बढ़ गई हैं, हेट क्राइम्स बढ़ गए हैं, हमारे डिवाइड और फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है। अरे आप स्टैटिस्टिक्स देखिए कितने हेट क्राइम्स बढ़ गए हैं 2014 के बाद। जरा नहीं, वो देखिए जरा स्टैटिस्टिक्स। ना हम नहीं देखे, तुम्हारे नंबर तुम अपने पास रखो, है? बहुत गणित सिखाने आ रहे हो। नहीं तो क्या है ये इमेज 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 इतना लेके तुम लोग जो कहते हो कि हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखो क्या हो रहा है। हाँ। तो तुम क्या चाहते थे? मनमोहन सिंह जैसे इमेज रखे हम लोग, है? रोबोट प्राइम मिनिस्टर लेके क्या छवि बनाई है देश की, है? मनमोहन सिंह से नरेंद्र मोदी कहां से कहां ले गए, फिर वही गोल गोल बातें करे जा रहे हो। देखिए, अरे देखो मेरे भाई, देखो मैं मानता हूं, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। हमारी जो फीलिंग है, हमारी जो देशभक्ति है, मैं नहीं समझा पाऊंगा तुम्हें, ये बात मैं जानता हूं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें ये बात समझाऊं कि कितना कुछ किया जा रहा है इस देश के लिए। 26/11 में आपके बच्चे नहीं थे, 26/11 हमारे साथियों ने अपने सामने देखा है। 26/11 कहां से आ गया? बम ब्लास्ट होते थे, साइकिल ब्लास्ट होते थे, हर जगह आतंक फैला हुआ था। देखो कितना काम हो रहा है रोकने के लिए, लेकिन तुम लोग ये सब चीजें समझ में नहीं आती है। 26/11 कहां से ले? क्या कुछ नहीं समझते हो तुम लोग इस सब चीजों में। इतना खून खराबा हुआ था, सब रोका गया है, मोदी जी ने रोका है। रेड हेरिंग, वैसे तो ये एक मछली का नाम है दोस्तों, जिसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि इसे हंटिंग डॉग्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बहकाने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन ये एक लॉजिकल फैलेसी का भी नाम है, और जैसा ये नाम सजेस्ट करता है, इसका पर्पस है कि रियल आर्ग्यूमेंट से डिस्ट्रैक्ट करना। अब ये डिस्ट्रैक्शन इमोशनल भी हो सकता है, जैसे कि हमारे बीबी जी कर रहे थे, या फिर ये डिस्ट्रैक्शन आर्ग्यूमेंट्स में भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि आप इस कॉमिक स्ट्रिप में देख सकते हैं। बच्ची टॉय की मांग कर रही है अपनी मम्मी से, लेकिन मम्मी कह रही है देखो घर में यम्मी खाना रखा है वहां पर। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन हो गया बेसिकली। यही डिस्ट्रैक्शन आप बहुत जगह देखते हैं, जैसे कि लोग जॉब्स की डिमांड करते हैं, लोग असली मुद्दों पे बात करने की डिमांड करते हैं, तो दूसरी तरफ से आपको कैसे मुद्दे सुनने को मिलते हैं? हिंदू खतरे में है, हिंदू मुसलमान के मुद्दे आपको सुनने को मिलेंगे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे आपको सुनने को मिलेंगे। तो ये भी एक रेड हेरिंग का एग्जाम्पल हो गया। देखिए, इमोशनल होकर जनता को बहकाने की कोशिश मत कीजिए। जो 26/11 जैसे टेररिस्ट अटैक्स थे 2012 के बाद से ही कम होने लग गए थे। आप ग्राफ देखोगे तो पता लग जाएगा। और ये ऐसे अटैक्स हैं जो जियो पॉलिटिक्स पे बहुत डिपेंड करते हैं, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स क्या चल रही है देश के बाहर, ठीक है ना। अब टेररिस्ट अटैक्स की बात कर ही रहे हैं तो जरा इंटरनल टेररिस्ट अटैक्स पे भी बात कर लेते हैं। 2014 के बाद कैसे गाय के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, लिंचिंग्स होने लग रही है उस नाम पे। अब बेटा, उस चीज का क्या? अब बेटा ना बहुत हो गया तुम्हारा इंटरव्यू। वो अभी समझ में आ रहा है। 4 दिन पहले की एक खबर है, नहीं सुनिए, 4 दिन पहले की एक खबर है कि एक बीजेपी के एमएलए बोलते हैं अगर तुम्हें ज्यादा अनसेफ लग रहा है इंडिया में तो बम फोड़ देंगे तुम्हारे ऊपर। हाँ तो ठीक है ना, तो ये टेररिस्ट तो ठीक ही बोला है ना। अरे तो अगर नहीं, आप ये बताइए, टेररिस्ट हम जैसे लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, या वैसे लोग हैं जो धमका रहे हैं बम फोड़ने पे? अभी पद्मावत को ले लीजिए, हाँ तो वहां पे गला काटने पे आ गए थे किसी का। हाँ तो कौन टेररिस्ट कौन हुआ फिर? हमारे सभ्यता को और हमारे कल्चर को जो अटैक करेगा उसको ठोक के रखेंगे। कल्चर की बात नहीं है, अरे बम लगा देंगे। और तुम लोग बहुत बहुत हार्ट एक होता है ना। अरे हमारे गौ माता को हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? तुम बचाओगे क्या? इस पे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या वायलेंस होने की? नहीं तो वायलेंट क्यों ना हो, है? क्यों ना हो वायलेंट? देखिए, मैं अभी बाहर चल, दिखाता हूं तुझे। और फाइनली अगर आप अपने ओपोनेंट की बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी आवाज ऊंची कर लीजिए, फिजिकली अटैक करने लग जाइए, पर्सनली अटैक करने लग जाइए, या फिर पर्सनली गालियां देने लग जाइए अपने ओपोनेंट को। तो इसे कहेंगे एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी। यानी आपके पास लॉजिकली कुछ आर्ग्यू करने के लिए बचा नहीं, तो आप पर्सनली अटैक करने लग गए किसी को। अगर आपने ध्यान दिया हो दोस्तों, तो इस पूरी डिबेट में जो मैंने भक्त बैनर्जी के साथ करी, ये जो सारी लॉजिकल फैलेसीज हैं, इनमें से कुछ फैलेसीज एक से ज्यादा बार इस्तेमाल की गई हैं। तो क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन कौन सी लॉजिकल फैलेसीज बीबी जी ने एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करी हैं? पहचान पाए तो इन्हें नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। दोस्तों, जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप अच्छे से लॉजिक का इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, उतना ही ज्यादा आप क्रिटिकली एनालाइज कर पाएंगे चीजों को, और उतना ही ज्यादा आप लोगों से अच्छे तरीके से डिबेट कर पाएंगे।
तो प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों इन लॉजिकल फैलेसीज को। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यही इंफॉर्मेशन और लोगों को भी पता चले और लोग भी लॉजिक और फैक्ट्स पे बात करना सीखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप patreon.com/ध्रुव राठी पर मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में बनाता रहूं जिससे आप सीखते रहें। अगर आपको आकाश बैनर्जी की एक्टिंग पसंद आई तो आप आकाश बैनर्जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे वो ऐसे ही और सैटारिकल पैरोडी वीडियोस भी बनाते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पे भी बनाते हैं जनरली। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।